मादा चीते का गर्भपात क्यों हुआ? क्या जीन संबंधित समस्या थी? क्या नाकाम होगा प्रोजेक्ट चीता? क्या नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क लाने का प्रयोग कामयाब होगा? वन्य जीव विशेषज्ञों ने इसे लेकर जो आशंकाएं जताई थी, क्या वे गलत साबित हो जाएंगी? क्या अफ्रीकी चीते भारत में होने वाले रोगों से अछूते रहेंगे? क्या वे सही रफ्तार से प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कूनो नेशनल पार्क उनके लिए तैयार था? क्या ये उनके रहने के लिए सबसे सही जगह है? ये सवाल प्रासंगिक और जरूरी हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता के तहत ही अब दक्षिण अफ्रीका से 16 चीतों को लाने की योजना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों के मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 3 चीते क्वारंटीन बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ दिए गए हैं। वे सामान्य जीवन शुरू कर चुके हैं, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों ने जो सवाल उठाए थे वे आज भी वही हैं। नेचर, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नाम की पत्रिका में छपे एक लेख में कहा गया है, अफ्रीकी चीतों को भारत लाने का विचार ही गलत संरक्षण प्रयास है। एशियाई चीतों की जगह अफ्रीकी चीते लाने में कई तरह के अनजान पर्यावरण जोखिम, रोगों से जुड़ी आशंकाएं और जीन संबंधित जटिलताएं हैं। इस लेख को फेमके ब्रुकहुइस, माइकल जी.एल. मिल्स, लिली खलकबारी, डेविड थुओ जैसे वन्य जीव और संरक्षण विशेषज्ञों ने लिखा है, जो इस क्षेत्र में दशकों से काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, एक्शन प्लान में कूनो नेशनल पार्क की क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर आंका गया। ना तो कूनो नेशनल पार्क का लैंडस्केप, ना ही इसका इलाका, ना ही यहाँ की जीवन की गुणवत्ता ऐसी है कि वह जीन के स्तर पर बढ़ रही चीता जनसंख्या वृद्धि को सहायता दे सके। इस लेख के लेखक और वन्य जीव विशेषज्ञ अर्जुन एम गोपाल स्वामी का साफ मानना है कि सरकार ने चीतों की जनसंख्या अध्ययन से जुड़े निष्कर्षों की जानबूझकर अनदेखी की है। वे कहते हैं कि पहले की सरकार ने इसी तरह बाघ संरक्षण के मामले में वैज्ञानिक शोधों की अनदेखी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि योजना के मुताबिक 12 साल में बाघों की तादाद दूनी नहीं हो सकी। इसी तरह वैज्ञानिक के उल्लास कारण कहते हैं कि सरकार ने चीतों पर हुए शोध के बारे में ना सोचा, ना ही वैज्ञानिकों से संपर्क किया। कूनो नेशनल पार्क खुले में विचरण करने वाले चीतों के लिए सही जगह नहीं है और इसलिए इस परियोजना का नाकाम होना लगभग तय है। याद दिला दें कि कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता गर्भवती हुई भी तो उसका गर्भपात हो गया। अब तक सिर्फ 3 चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए हैं। चीतलों की संख्या अभी तो उनके खाने लायक है, पर यदि उनकी संख्या बढ़ी तो क्या होगा? ये सवाल अभी से मुंह बाए खड़ा हुआ है। कूनो नेशनल पार्क में होने वाले रोगों की आशंकाओं और नामीबिया से आए अफ्रीकी चीतों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर तो कोई अध्ययन अभी हुआ ही नहीं है। तो क्या ये तमाम आशंकाएं सही हो जाएंगी?